आपको एक लोगो डिज़ाइन का टास्क मिला है और आपने बगैर कोई क्वेश्चन किए हुए क्लाइंट को एक बहुत ही अच्छा लोगो बना के दे दिया। 90% ऑफ चांस ये हैं कि आपका वो लोगो रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपने लोगो डिज़ाइन करने से पहले क्लाइंट से कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए जो कि उस लोगो से काफ़ी रिलेटेड हैं। तो ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं और किस मीडियम के थ्रू आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बगैर कोई जाली एक्जाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लोगो डिज़ाइन का ऑर्डर आपके पास आ गया है और अब आपने क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके लोगों के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए। नो, ये क्वेश्चंस क्या हैं इन पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्लाइंट को अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। नो, पहला तरीका तो ये है कि आप क्लाइंट को ईमेल कर लें और ईमेल में अपने सारे क्वेश्चन लिख के दे दें और वो आपको ईमेल का रिप्लाई करे और सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे उस चीज़ के। सेकंड वे है कि आप फॉर्म्स यूज़ कर लें, गूगल फॉर्म यूज़ कर लें या इस तरह की कोई और सर्विस यूज़ कर लें जिसके थ्रू आप क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस के अपने आंसर ले सकें। थर्ड और मोस्ट इफेक्टिव वे वो ये है कि आप क्लाइंट से पर्सनली मीट करें। ना, कुछ सिचुएशंस में क्लाइंट के पास जाना पॉसिबल नहीं होता, तो उस सिचुएशन में आप कोशिश करें कि कोई वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के थ्रू इन्हीं सवालात के जवाब ले लें आप। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो कि आपको लोगो डिज़ाइनिंग से पहले क्लाइंट से करने चाहिए। नो, मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि आपके कंपनी का नाम क्या है जिसका लोगो बनाना है। आई नो ये काफ़ी स्टूपिड लग रहा होगा क्वेश्चन इस टाइम पे, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है कि होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये होती है कि कभी कभार कंपनी का नाम स्पेलिंग कुछ अजीब से होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि क्या लोगों के स्पेलिंग है और आप उनको करेक्ट स्पेलिंग लोगों के अंदर यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ आप ये क्वेश्चन भी साथ में क्लाइंट से पूछ लिया करें कि इस जो आपने नाम रखा है कंपनी का, इसके पीछे स्टोरी क्या थी। कभी कभार आपको कोई बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनने को मिल जाएगी जिससे आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि लोगो किस तरह का होना चाहिए। तो 50 to 60% ऑफ टाइम्स अगर आपको स्टोरी पता चल जाए तो आप एक अच्छा लोगो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि कंपनी के नाम के साथ स्टोरी भी जानने की कोशिश करें कि क्या स्टोरी थी जिसकी बेस पे आपने कंपनी का ये नाम सेलेक्ट किया है। थर्ड चीज़ ये कि आप पूछ लें कि टैगलाइन कोई आपने इंक्लूड करनी है कि नहीं। कोशिश करें कि क्लाइंट को कहें कि टैगलाइन छोटी होनी चाहिए। टैगलाइन कभी भी एक पैराग्राफ की टैगलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको लोगों को जो सा है बहुत मुश्किल होता है टैगलाइन को लोगों के साथ एडजस्ट करना। अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे टैगलाइन लंबी हो और लोगों का वर्ड यानी कि बिज़नेस का नाम छोटा हो, तो कोशिश करें कि अपने क्लाइंट को समझाएं कि इसमें मुझे कुछ वेरिएशंस लानी पड़ेंगी लोगों के अंदर। यानी कि एक वेरिएशन लोगों की ये होगी कि आपका मार्क कंपनी का नाम आएगा, एंड सेकंड वेरिएशन में मैं ये करूँगा कि एक कंपनी का मार्क, कंपनी का नाम एंड देन टैगलाइन। इस तरह के कुछ वेरिएशंस ला के क्लाइंट को बताएं कि इस तरह करें। और अगर मोस्ट पॉसिबल कोई क्लाइंट आपका सुनने वाला हो, वो ऑब्वियसली आपको मुश्किल ही मिलेंगे, लेकिन अगर कोई क्लाइंट मिलता है जो आपकी बात सुनता है तो उसको समझाएं कि आप टैगलाइन को जो सा वो शॉर्ट करें। ओके जी, तो जहाँ तक हमने बात कर ली कंपनी के नाम की, स्टोरी की और टैगलाइन की, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस से मुराद ये होता है कि कंपनी जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रही है, इस एज ग्रुप को टारगेट करना चाह रही है, आया वो मेल है या फीमेल है, या उनकी मंथली इनकम कितनी है। ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपने इस हिसाब से लोगो डिज़ाइन करना होता है। लेट्स से अगर आपकी ऑडियंस 18 to 35 की है एंड मोस्टली जो आपके प्रोडक्ट के या जो आप कंपनी के लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं उसका जो यूज़ करने वाले लोग हैं वो मेल्स हैं, तो आपका लोगो डेफिनेटली उस लोगों के अंदर स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ नहीं हो सकता, उस लोगों के अंदर पिंक कलर यूज़ नहीं हो सकता, उस लोगों के अंदर कोई ऐसी बच्चों वाली हरकतें या बच्चों वाले हरकतों से मुराद कॉमिक सेंस यूज़ करना या इस तरह के कुछ फंकी से फॉन्ट्स यूज़ करना वो पॉसिबल नहीं होगा। बेस्ट अप्रोच ये होगी कि आप सैंस सेरिफ यूज़ करें और थोड़े से ऐसे कलर्स यूज़ करें जो कि सोफिस्टिकेटेड कलर्स होते हैं ना। इन सब चीज़ों के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, लेकिन इस टाइम पे सिर्फ को ये समझाना था कि एज ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लोगों की टाइपोग्राफी पे और लोगों के कलर्स पे। तो ऑडियंस से ये ज़रूर पूछ लें कि आपकी जो ऑडियंस है उसकी रेंज कितनी है, किस एज से किस एज तक है। मोस्टली वो मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए कभी कभार होता है, ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं जो कि दोनों के लिए होती है। तो आपने उस सिचुएशन में चीज़ों को न्यूट्रल रखना है। अच्छा जी, इसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कंपटीशन की। ना, जिस कंपनी का आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं मार्केट में उस तरह की कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि पहले से काम कर रही हैं। अच्छा, ये जानना क्यों ज़रूरी होता है? ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने सबसे पहले एक कंपटीटर रिसर्च करनी है, जिसमें आपने ये देखना है कि बाकी जो कंपनीज़ हैं वो किस तरह का लोगो यूज़ कर रही हैं, वो किस तरह के कलर्स यूज़ कर रही हैं, वो किस तरह से अपने आप को मार्केट कर रही हैं। जब आप उन चीज़ों की अच्छी तरह स्टडी करेंगे तभी आप इस कंपनी के लिए एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कर पाएंगे। अगर आपने ये चीज़ स्टडी नहीं की तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। जब भी आप कंपटीटर के सवाल कर रहे हो क्लाइंट से, तो कोशिश करें कि एक और चीज़ भी ज़रूर पूछ लें
वो ये चीज़ है कि क्या आप अपने कंपेटिटर्स के साथ ब्लेंड करना चाहेंगे या उनसे स्टैंड अलोन यानी कि एक बगावत टाइप करना चाहेंगे आम अल्फाज में। नाउ ब्लेंड करने का मतलब क्या है और बगावत करने का मतलब क्या है? ब्लेंड करने का मतलब ये है कि जिस तरह का आपकी कंपेटिटर्स लोगोज़ और कलर्स यूज़ कर रहे हैं हम उस तरह की चीज़ पे जाएँ, या आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट जाना चाहेंगे। डिफरेंट जाना एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन होता है और ये एक बहुत रिस्की डिसीजन होता है। अमूमन क्लाइंट ये डिसीजन नहीं लेते। अमूमन वो कहेंगे कि ब्लेंड कर जाएँ। ब्लेंड करने का एक मकसद ये होता है कि आपका लोगो एक आई कैची या पॉप नहीं करेगा बाकी कंपेटिटर्स के आगे। लेकिन जब आप बगावत करेंगे, बगावत से मुराद ये होगा कि लेट्स से कि अगर आपके कंपेटिटर ब्लू का शेड यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑरेंज की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये ब्लू और ऑरेंज ऐसे आपने रैंडमली डिसीजन नहीं लेना होता, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस होती है कि आपने क्यों डिसीजन लेना है। ये बातें आपको कलर थ्योरी में समझ आएंगी कि अगर ब्लू यूज़ करना है, ऑरेंज यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है। तो ब्लेंड और बगावत ये दो चीज़ें आप लाजमी पूछ लें कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अगर ब्लेंड चाहता है तो आप कोशिश करें कि उसी तरह के सिमिलर कलर्स यूज़ करें। हाँ, आइकन तो आप ऑफ कोर्स वो वाला यूज़ नहीं कर सकते, टाइपोग्राफी भी आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ये ज़्यादातर सिचुएशन कलर्स में आपको ब्लेंड और बगावत वाली देखने को मिलेगी। तो कोशिश करें कि क्लाइंट से ये वाला सवाल भी कर लें कि आप क्या चाहते हैं। ना अगला जो क्वेश्चन आपने करना है वो करना है यूजेज ऑफ लोगों के बारे में। ये क्वेश्चन अमूमन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर लें। क्लाइंट से ये पूछ लें कि क्या आप प्रिंट वाली साइड पे जाना चाहते हैं ज़्यादातर या वेब वाली साइड पे। कुछ क्लाइंट दोनों साइड पे जाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि चीज़ों को उस लिहाज से डिज़ाइन करें। यानी कि आप इसमें सवाल ये होता है कि आपने स्केलेबिलिटी को जो है वो मद्देनज़र रखना है। लोगों स्मॉल स्केल पे वर्क करना चाहिए, बिजनेस कार्ड पे वर्क करना चाहिए। अगर कोई फीमेल प्रोडक्ट है तो जितना भी उसको स्केल डाउन कर लिया जाए वो उन लोगों फिर भी लेजिबल रहना चाहिए। तो कोशिश करें कि ये चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें जब भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप क्लाइंट से ये पूछ सकते हैं कि आप इस लोगो से क्या अचीव करना चाह रहे हैं। अचीव करने से मुराद मिसाल के तौर पे अगर आपको क्लाइंट कहता है कि यार मेरा लोगो ऐसा हो कि वो मेरी सेल्स को बढ़ाए, या मेरा लोगो ऐसा हो जो कि मेरी ऑडियंस को ये वाला मैसेज दे, तो इस सिचुएशन में इस आपको क्लाइंट यूजुअली कुछ कीवर्ड्स देगा। कीवर्ड से मुराद क्या देगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्रांड ट्रस्ट वर्दी लगे, मेरी ब्रांड प्रोफेशनल लगे, या मेरी कंपनी इस तरह की कोई इमोशन ज़ाहिर करे या कुछ ऐसी चीज़ ज़ाहिर करे। ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है जब आप टाइपोग्राफी और कलर डिसाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि यही कीवर्ड जो है मतलब हर कलर एक कोई मूड रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हर टाइपोग्राफी एक मूड रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्लाइंट से पूछते हैं कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। ये सवाल का जवाब आपको तकरीबन आपकी टाइपोग्राफी और कलर्स का सलूशन देता है। तो कोशिश करें कि ये सवाल ज़रूर करें और क्लाइंट से कहें कि कोई ऐसे 3 वर्ड्स में आप डिफ़ाइन कर दें कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी फ्यूचर में। नेक्स्ट जो सवाल आपको करना चाहिए क्लाइंट से वही करना चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपका लोगो क्लासिक और टाइमलेस रहे, या आपका लोगो थोड़ा सा स्लीक और कटिंग एज की तरफ जाना चाहिए। ना ये सवाल करने का मकसद ये होता है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपने टाइपोग्राफी कौन सी यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करती हैं कि आपने क्या डिसीजन लेना है टाइपोग्राफी के हवाले से, क्या डिसीजन लेना है कलर्स के हवाले से। इसीलिए ये वाले सवाल थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं कि आपको कंफर्म हो जाए कि क्लाइंट चाह क्या रहा है। ना अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे क्लासिकल और थोड़ा सा टाइमलेस लोगो चाहिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस टाइम पे सेरिफ फॉन्ट की तरफ जाएं। यूजुअली ये डिसीजन चेंज भी हो सकता है, आप सैन सेरिफ से भी ये वाली चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप सेरिफ की तरफ चले जाएँ। और अगर आपका लोगो वो कहता है कि मॉडर्न दिखे और इस तरह की चीज़ें दिखें, तो कोशिश करें कि आप सैन सेरिफ को यूज़ करें। हाँ, आप ये काम सेरिफ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो फ़िलहाल बिगिनर्स के लिए जो है मैं छोटी सी टिप ये दे देता हूँ कि अगर आपको कोई क्लासिक या टाइमलेस वाली चीज़ अचीव करनी है तो आप सेरिफ की तरफ रहें, और अगर आपने थोड़ी सी मॉडर्न लुक देनी है अपने लोगो डिज़ाइन को तो आप सैन सेरिफ की तरफ रहें। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं क्लाइंट से पूछता हूँ, वो कुछ लोग एग्री करेंगे इस बात से, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे। आप कोशिश करें कि अपनी ब्रीफ के अंदर ही क्लाइंट से बजट भी पूछ लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये ना हो कि आपके पास पहले ब्रीफ आए, देन आप ब्रीफ सेंड करें क्लाइंट को, देन वो उसका रिप्लाई करे एंड उसके बाद आपका बजट पर डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्लाइंट का भी टाइम वेस्ट होगा। कोशिश करें कि चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व कर सकें। आप बजट का पूछें कि आपका बजट क्या है, और उस बजट वाले सेक्शन को बिल्कुल ब्लैंक ना छोड़ दें कि क्लाइंट खुद लिखे कि यार मैं $5 में लोगो बनवाना चाह रहा हूँ या $6 में लोगो बनवाना चाह रहा हूँ। आप अपनी मिनिमम प्राइस कोट कर दें। मिनिमम प्राइस में आप बता सकते हैं क्लाइंट को कि यार मैं मिनिमम $150 या $200 चार्ज करता हूँ एक लोगों का, और अगर आपने कुछ बीच में एड ऑन्स करानी है जैसे कि बिज़नेस कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, स्टेशनरी डिज़ाइन, सोशल मीडिया किट,
आजकल हज़ार चीज़ें ऐसी आई हुई हैं। अगर आपने ये डिज़ाइन करना है तो इसके थोड़े से चार्जेस अलग होंगे। बिल्कुल क्लियर कट होके आप क्लाइंट से ये बात कर सकते हैं बजट के बारे में। और कोशिश करें कि खाली ना छोड़ें बजट वाले सेक्शन को। अपनी मिनिमम प्राइस ज़रूर कोट कर दें कि इतना मैं चार्ज करता हूँ, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करवाएंगे मेरे से तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूजुअली मैं क्लाइंट से पूछता हूँ जब भी कोई लोगो डिज़ाइन स्टार्ट करने लगता हूँ तो। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने लोगो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का नहीं पता आपको लोगो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं तो मैं ऊपर वीडियो का लिंक लगा दूँगा, जाके वीडियो देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।